वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. नाउ कोई क्वेरी है फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट ऑनलाइन? हाँ जी, क्या क्या टॉपिक्स किए हमने कल? हमने वुड्रो विल्सन के आइडियाज़ डिस्कस किए हैं विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. एंड इनमें से कौन कौन से आइडियाज़ हो गए अभी डिस्कस? साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और क्या हुआ? एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, एंड आज हमें डिस्कस करना है डायकॉटमी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, आज हम ये इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो जिसको हम डिटेल में कवर अप करेंगे. नाउ इसमें इससे पहले जो टॉपिक्स हमने कवर अप किए हैं उसमें कोई डाउट है? एवोल्यूशन समझ में आ गया कि भाई हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग से इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये बातें क्लियर है? ओके, सो नाउ अब क्योंकि ये आइडिया वुड्रो विल्सन ने ही दिया कि हमें सेपरेशन की ज़रूरत है, बिकॉज द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट has become very technical, complex and requires scientific study. So we need to have a separate stream of study itself or a separate discipline of study, that is public administration. अलग से एक हमें डिपार्टमेंट की या एक सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो हमको ये सिखा सके कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, बिकॉज नाउ वी आर रेफरिंग इट एज अ गवर्नमेंट इन एक्शन, कि गवर्नमेंट को एक्शन कैसे लेना है. सो नाउ वी नीड टू डिफ्रेंशिएट द टू वर्क्स ऑल्सो. दोनों कामों को हमको डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और पॉलिटिक्स क्या है. एडमिनिस्ट्रेशन ना, सबसे पहले इफ आई टॉक, आपने कुछ चीज़ें आई गेस लिखी भी थी, हाँ, जब हमने डिस्कस किया था अबाउट द एवोल्यूशन सिटीजन राइट एंड ऑल, तो कुछ चीज़ें हमने मेंशन भी की थी. So if you have understood yesterday's topic, so I guess you can help me with this, कि आप differentiate कर सकते हो between the things with respect to politics and administration. And if I ask you about the first thing regarding the accountability, तो tell me, क्या do politics is accountable, or and if yes then to whom, and administration के context में क्या है? अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग, अरे बता दो फटाफट से, अभी तो इजी क्वेश्चन से शुरू किया मैंने. हाँ, अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिक्स, या चलो इसमें सिंपल कर देते हैं, आप यहाँ पे पॉलिटिशियन समझ लो पॉलिटिक्स की जगह, और एडमिनिस्ट्रेशन में आप ब्यूरोक्रेट समझ लो. ठीक है, अब तो इजी हो जाएगा टास्क. ठीक है, तो मुझे बताओ पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव या एमपी या एमएलए किसको अकाउंटेबल है? हाँ, दे आर अकाउंटेबल टू पॉपुलेशन, सिटीजन्स को अकाउंटेबल है. ओके, बिकॉज वोट के लिए तो जाना पड़ेगा इनके लिए, इनके पास. ओके, एंड इसके अलावा दे आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर ऑल्सो, क्योंकि लेजिस्लेचर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना. एवरी एज अ मिनिस्टर यू कैन बी आस्क्ड एनी क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट. ठीक है, एंड यू नीड टू आंसर. अगर आपसे कोई रिपोर्ट मांगी है, कोई डिटेल मांगा है, कोई क्वेश्चन पार्लियामेंट में पूछा है, देन यू नीड टू आंसर. दैट मीन्स दैट यू आर आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर. ओके, देन व्हाट अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसको अकाउंटेबल है? हाँ, सीनियर ऑफिसर्स. और सीनियर ऑफिसर किसको अकाउंटेबल होगा फिर?
हाँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो कौन है हेड ऑफ डिपार्टमेंट? इफ आई एम अ टैक्स ऑफिसर देन सर ने बोला सीनियर ऑफिसर, तो इफ आई टेल यू कि आई एम रनिंग द जीएसटी डिपार्टमेंट, ठीक है, सो अल्टीमेटली टू हुम आई रिपोर्ट? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को आप रिपोर्ट कर रहे हैं, ओके। एंड सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में तो कोई एक पोजीशन होगी ना जिसको आप रिपोर्ट करोगे, कौन पूछेगा वहाँ पे? कोई ऐसा वो तो है नहीं, नेशनल एम्बलम सामने रखा और आपको जाके उसको जवाब देने वाला रोज, है ना, ऐसा तो है नहीं। किसको जवाब दोगे फिर? हाँ, पॉलिटिकल मास्टर, ठीक है, दैट इज मिस्टर, ठीक है, मिस्टर को ही दोगे ना। हम कल के टॉपिक्स पे इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे? ये तो इजी चीज़ें पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, क्लैरिटी नहीं है तो मैं दोबारा भी करा सकता हूँ, देयर इज़ नो इशू। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सैटरडे और संडे एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाएंगी, इससे तो क्या ही होगा, है ना। सो वी आर ओपन फॉर दैट, है ना। वैसे आर यू गाइज ओपन कि अगर हम सैटरडे संडे भी क्लासेस रखना शुरू कर दें? कोई डिफिकल्टी नहीं है? संडे नहीं, सैटरडे तो मुश्किल होगा, सैटरडे तो आपका करंट अफेयर्स एंड बाकी सारी क्लासेस देंगी। सैटरडे को तो हमने और एक्टिविटीज़ जैसे आंसर राइटिंग रखनी है, ठीक है। संडे को अगर पॉसिबिलिटी हो तो हम कर सकते हैं। कितने लोग ओपन है संडे क्लास के लिए? ओके, मेजॉरिटी वोट तो है, मेजॉरिटी वोट तो आ गया। और ये हमेशा याद रखना कि आप लोगों ने एग्री किया, बिकॉज नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा भी नहीं, है ना, क्लास में। ओके, चलिए, तो और मुझे बताओ, अच्छा यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट द फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन कि पॉलिटिक्स का या लेजिस्लेचर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? पावर सीकिंग फंक्शन पूछ रहा हूँ, दैट इज द मोटिव। हाँ, लेजिस्लेचर ना, दैट इज मेकिंग लॉ, या पॉलिसी फॉर्मुलेशन बोल दो, गलत तो नहीं होगा? पॉलिसी फॉर्मुलेशन। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर? एग्जीक्यूशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन, या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस आया। ओके, ये डिफरेंस हम साथ क्या नोट भी करते हुए चलेंगे। नाउ इसके बाद इफ आई आस्क यू अबाउट योर अपॉइंटमेंट, ठीक है, so what is the way that you get your head or your political representation? हाँ, okay, so appointment through process of elections, okay, and यहाँ पे अपॉइंटमेंट कैसे हो रही है? हाँ, थ्रू रिक्रूटमेंट, ठीक है, रिक्रूटमेंट के थ्रू आपका देयर इज अ होल डिफाइंड प्रोसेस जिसके थ्रू यू आर गोइंग एंड यू आर इवेंचुअली गेटिंग द चांस टू सर्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इसके अलावा और क्या डिफरेंशिएशन हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं दोनों में, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में? ऐसा तो नहीं है, पॉलिटिशियन लोगों को सर्व नहीं कर रहे, ऐसा तो मत बोलो। हाँ, डोंट यू थिंक कि पॉलिटिशियंस आर मोर कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल देन इन कंपैरिजन टू द एडमिनिस्ट्रेटर? टाइम पीरियड, यस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन दैट पॉलिटिक्स या पर्सन इन पावर इज टेम्परेरी। बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ओके, एंड हेयर परमानेंट, सीम्स लाइक परमानेंट। आपके पास परमानेंट ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है ऑन द अदर हैंड, है ना। नाउ और कोई डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं? What other differentiation you can create with respect to this? अरे बड़े डिफरेंस है अभी तो इसमें, एक पॉलिटिशियन और एक ब्यूरोक्रेट में और क्या फर्क है? हाँ,
मैरिज, मैरिड, अच्छा मैंने कहा मोदी जी से इंस्पायर हो रहे हैं हम, ठीक है, ऐसा नहीं है। ओके, सो हियर यू हैव नो क्वालिफिकेशन, no qualification here, there is no requirement of any kind of a qualification, but here you have a great amount of qualifications you required. ठीक है, यही हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है कि इतने हाई स्टैंडर्ड ऑफ पैरामीटर रखे जिसके लिए इतना कुछ पढ़ना पड़ रहा है, जीएस के साथ साथ ऑप्शन भी पढ़ना पड़ रहा है ना, डबल क्लासेस करनी पड़ रही है, बिकॉज यू हैव अ सेट स्टैंडर्ड्स फॉर द क्वालिफिकेशन। ओके जी, और क्या एलैबोरेट कर सकते हैं? ओहो, हाँ, वो तो हमारा हो गया ना पॉइंट ऊपर, जो हमने फर्स्ट पॉइंट रेफर किया था अकाउंटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, वो यही था। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि दे डील्स विद फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, ब्यूरोक्रेट तो नहीं करता ये काम, ये काम तो सिर्फ पॉलिटिशियन कर सकते हैं कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर देना। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटर के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? दैट इज इम्प्लीमेंटिंग द आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अपने पॉलिसी से, अपने पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से, अपने एक्शन से ही ऑलवेज ट्राई कि कितना अच्छे से वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को या जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पिरेशंस है वो फुलफिल कर सके। ठीक है, दैट इज द आइडिया। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू द आइडिया ऑफ डिफरेंशिएशन। ये हमने समझ लिया था, कल भी हमने इसके पे बात कर लिया था। नाउ वी क्लियरली सी द डिफरेंशिएशंस। हाँ, तो टाइटल ही है ना हमारा, दैट्स वाई, वो तो मीनिंग ही है उनका, नेचर ही है ना। हम नेचर के बेसिस पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, नेचर तो ऐसा नहीं डिफरेंशिएट कर पाएंगे ना। ठीक है, सो जब मैं आपको बोलूँ कि भाई आपने दो इंडिविजुअल्स में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो यू विल नॉट से कि भाई ये मेल है ये फीमेल है, बट हमारी मेन डिफरेंशिएशन होगी कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज दोनों में सेपरेटली आती है। ठीक है, तो दिस इज दैट्स हाउ वी हैव डिफरेंशिएटेड दिस। नाउ ये सारा आइडिया तो वुड्रो विल्सन ने भी दिया, एंड वुड्रो विल्सन का हमने देखा था कि ही इज टॉकिंग अबाउट द डिफरेंशिएशंस एंड ऑल, इज टॉकिंग अबाउट कि भाई क्यों अलग होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल। ठीक है, तो एक बार थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखते हैं इसके बारे में, फिर आगे चलते हैं, बिकॉज इट्स अ डिटेल्ड टॉपिक। तो पहले आप हेडिंग दे दो, सेम आप जहाँ पे नोट कर रहे थे वहीं पे आपका सेकंड हेडिंग था। सेकंड हेडिंग क्या दिया था आपने? एवोल्यूशन का ना। तो दिस इज योर थर्ड हेडिंग, पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी। पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी। राइट, वुड्रो विल्सन was the first to make dogmatic होता है मतलब बड़ा ही रिजिड सा डिफरेंशिएशन, dogmatic DOGMATIC, dogmatic distinction between politics and administration in 1880s, full stop. His paper, क्या नाम था उसके पेपर का, ऐसे का? The study of administration. Okay, in his paper / essay, inverted commas में, The study of administration 1887, study of administration 1887, he formally launched the subject of
he formally launched the subject of administration as distinct from politics. Next point, he described public administration as detailed and systematic execution of public law. Full stop. Every particular application of general law is an act of administration. Full stop. But the general laws are obviously outside of and above administration. ठीक है, तो बेसिकली जब हम ये बात बोल रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज़ एक्चुअली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. सो मतलब एज अ एडमिनिस्ट्रेटर यू आर नॉट बियॉन्ड द रूल्स बुक. ठीक है, आप रूल बुक से अलग नहीं हो, उससे आप अलग जा नहीं सकते. बट पॉलिटिशियंस के ऊपर ऐसी लिमिटेशन नहीं है, बिकॉज एज द टाइम चेंजेस, एज द नीड चेंजेस, दे नीड इवन टू चेंज द लॉ. ठीक है, उनको रूल भी चेंज करने पड़ सकते हैं. ठीक है, दैट्स वाई आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एंड देयर इज अ डिमांड फॉर चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ और चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई आप उसमें एक अमेंडमेंट करो, आप उसमें नई चीज़ें ऐड करो. ये ब्यूरोक्रेट्स का आइडिया नहीं होता. ठीक है, बिकॉज ब्यूरोक्रेट्स आर ओनली सर्विंग द बुक. ठीक है, रूल ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनिज्म को फॉलो करना इज देयर मैंडेट. हाँ, लेकिन पॉलिटिशियन हैज़ द मैंडेट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन या टू चेंज द लॉज ऑल्सो, बिकॉज they are serving the people. उनका main mandate क्या है? That is to serve the people, and if that required changing the laws also, then they can change the law. That's why changing law is only given to the this power is only given to the legislature, because they are representing the people. ठीक है, लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है पार्लियामेंट, इस करके पार्लियामेंट के पावर है चीज़ों को चेंज करने का. जुडिशरी के पास भी नहीं है. जुडिशरी इंटरप्रेट करता है और इन बिटवीन कुछ को ज्वाइनिंग या काइंड ऑफ एडिशनल रूलिंग्स दे देता है आपको कि थोड़ा डिफाइन करने के लिए कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन से हिल रहे हो, तो हम ये थोड़ा एडिशन इसमें कर देते हैं. ठीक है, जैसे हम कल बात कर रहे थे आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड का, या फिर ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू राइट्स ऑफ द सिटीजन्स के कॉन्टेक्स्ट में कि भाई गवर्नमेंट का काम है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी मेंटेन रखना. तो इन दैट अगर वो फील कर रहे हैं कि भाई वी नीड टू अरेस्ट दिस पर्सन, तो वो अंडर सेडिशन लॉ दे कैन अरेस्ट. बट देन फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि नहीं आप उसको अरेस्ट कर सकते हो. ठीक है, डेफिनेटली कर सकते हो इफ़ यू फील दैट ही इज़ अ थ्रेट, बट फर्स्ट यू नीड टू गिव द एविडेंस ऑफ दैट ही इज़ अ थ्रेट, एंड उसके बिना अरेस्ट करना विल बी अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट. ठीक है, तो फिर वहाँ पे वो आपको चेक्स एंड बैलेंस का आइडिया या आपको रीअलाइन करता रहता है लॉ के साथ, लेकिन वो खुद से कानून नहीं बना सकता है ना. दे कैन नॉट मेक द लॉज देमसेल्फ, दे कैन मेक द पैसेज इन बिटवीन कि भाई आपको करेक्शन कोर्स करेक्शन के लिए कुछ ऑर्डर्स दे सकते हैं और कुछ नहीं. ठीक है, बट दिस पावर सो इन दैट मैनर हमने बात किया था कि जुडिशरी इज ऑल्सो इन अंडर द ओवरऑल आइडिया ऑफ द ब्यूरोक्रेसी. सो दैट्स वाई योर ब्यूरोक्रेसी हैज़ अ लिमिटेशन. ठीक है, तो दैट्स व्हाट हियर वी आर राइटिंग, और विल्ड्रो विल्सन इज ऑल्सो सेइंग कि दोनों में फ़र्क ये है कि दे कैन मेक द लॉज, बट द एडमिनिस्ट्रेशन इज बाउंड बाय द लॉ. ठीक है, उनको लॉ फॉलो करना है. सो ये डिस्टिंक्शन एंड दिस इज अ लिमिटेशन फर्दर. आगे नोट करो. Right, next point, the field of administration is a field of business.
द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज अ फील्ड ऑफ बिजनेस, अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट, या कई बार वो क्वेश्चन की फॉर्म में भी आता है एज इट इज, द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज फील्ड ऑफ बिजनेस, डिस्कस ऐसे करके, फुल स्टॉप. इट इज रिमूव्ड फ्रॉम, it is removed from the hurry and stiff, the hurry HURRY and stiff STRIFE, stiff of politics STRIFE, stiff of politics, comma, it is at most points, stands apart of political life, only as the method of working or studying constitutional ideas, Next point. Wilson was motivated by considerations of reforms. Wilson was motivated by considerations of reform of American administration. ठीक है, तो वी हैव डिस्कस दिस यस्टरडे कि वुड्रो विल्सन का ये जो सारा आइडिया है ऑफ डायकॉटमी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो एमर्ज क्यों हुआ था, ठीक है, या वो उसने ऐसा क्या देखा अपने आसपास दैट ही वाज मोटिवेटेड कि भाई मुझे या इसमें सेपरेशन होना चाहिए, ऐसा क्या देखा, what has instigated Woodrow Wilson to think of this idea कि there is need to be separation. अमेरिकन पॉलिटिक्स में ऐसा क्या देख रहा हो? हाँ, यस, ही इज ऑब्जर्विंग द स्पॉयल सिस्टम एंड ही इज ऑब्जर्विंग कि स्पॉयल सिस्टम जो है वो एक तो इनएफिशिएंसी को प्रमोट कर रहा है और दूसरा करप्शन को भी प्रमोट कर रहा है, ठीक है, बिकॉज पॉलिटिशियंस आर हैविंग नेक्सस विद द ब्यूरोक्रेट एंड ब्यूरोक्रेट्स आर ओनली serving their political masters without having any concern for the welfare of the people or following the rule of law. ठीक है, they are not that concerned because they know eventually they are all, even the bureaucrats are there to ensure the political या power, ठीक है, कि power हमारे पास maintain रहनी चाहिए. So that is what he has observed and इसी को आगे चल के हम criticism की फॉर्म में देखेंगे कि that वुड्रो विल्सन का ये एक नैरो आइडिया था जहाँ पे सिर्फ उसने स्पॉयल सिस्टम को एग्जाम्पल उठाया और उसी के बेसिस पे ही मेड अ होल ऑफ द आइडिया कि देयर इज नीड ऑफ सेपरेशन. अब ये सेपरेशन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, वो ही आज हमारा डिस्कशन का पार्ट है सारा, ठीक है, आगे लिखो. Woodrow Wilson was motivated by consideration of reforms in American administration which was suffering from great evils of the day, comma, spoils in politics, spoils SPOILS, spoils in politics, and the patronage system, underline this statement, and the patronage system. Next point. Scholars like Albert Stickney, कॉमा, आर नहीं आना चाहिए इसमें, Albert Stickney, comma, Professor Frank
comma J God now, good now, J good now, comma WF log by WF log by, comma LD white, comma LD white and Piffner supported this view of Woodrow Wilson. You have supported this idea of Wilson. नेक्स्ट पॉइंट, गुड नाउ, ठीक है। अब आपके ये जो नेम्स हैं ये आना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। अभी तो आप सिंपल इनको नोट करते चलेंगे, बट जैसे जैसे इनकी थ्योरीज वगैरह, इनके ओपिनियंस हम कवर अप करेंगे, इंडिविजुअली हम सबको ही मोस्टली कवर अप करने वाले हैं, तो फिर हमें इनको कोट करना पड़ेगा बार बार। तो अभी आप सिंपल नोट करेंगे। जैसे अगर मैं आपको ये सेम क्वेश्चन दे दूं कि जो आपने पहले स्टेटमेंट लिखा था, दैट इज़ कि भाई द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द फील्ड ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर मैं आपको ये दे दूँ एंड आई सिंपली ऐड अ डायरेक्टिव डिस्कस, अगर मैं ये सिंपल ये दे दूँ, तो फिर आप गॉड नाउ का आइडिया उस पर लिखोगे, LD वाइट का आइडिया उसमें लिखोगे कि भाई दे ऑल सपोर्ट दिस आइडिया, दैट इज इट इज़ अ बिजनेस, ठीक है। सो ऐसी इसमें फिर अगर क्रिटिकली इवेल्युएट कर दूंगा तो इसका फिर अपोजिट पॉइंट भी हम लिखेंगे, जो अभी हम आगे कवर अप करेंगे, ठीक है। सो ये थिंकर्स के नाम लिखे बिना कभी आंसर नहीं करना, ठीक है। ऑप्शनल की एक रूल समझ लो कि ऑप्शनल के आंसर राइटिंग का रूल है कि अगर आपने किसी का भी ओपिनियन या कोई भी ओपिनियन या व्यू पॉइंट देना है तो बिना थिंकर के कोर्ट के नहीं होना चाहिए, ठीक है। या कोर्ट नहीं ध्यान आपको, तो एटलीस्ट उसका ओपिनियन आपके पास होना चाहिए, ठीक है, कि ओपिनियन क्या है। सो वो अकॉर्डिंगली धीरे धीरे आप समझ जाओ कैसे फॉर्मुलेट करना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, गॉड नाउ लाइक Wilson, God now like Wilson felt constrained to make the distinction between politics and administration because of the contemporary necessities of administration, contemporary necessities of administrative efficiency, comma contemporary necessities of administrative inefficiency, ठीक है। हम स्पाइरल सिस्टम को ही रेफर कर रहे हैं बेसिकली, या अमेरिकन पॉलिटिक्स को, कॉमा बट ही ऑल्सो इंसिस्टेड दैट administration had constantly to be related to politics if government was to work successfully. नेक्स्ट पॉइंट, आपके पास क्या स्पेस है टू गिव अ हेडिंग हेयर, शॉर्ट हेडिंग, ताकि आपको जब आंसर राइटिंग करो तो आपको पता रहे कि कौन से फेवर के पॉइंट लिखने, कहाँ पे अगेंस्ट के लिखने। एंड क्या ऊपर आपने जहाँ पे ये थिंकर्स के नेम लिखे हैं, कैन यू राइट अस, गिव अ स्मॉल हेडिंग की रीज़न फॉर या सपोर्टिंग द आर्गूमेंट ऑफ डाइकॉटमी, आर्गूमेंट इन सपोर्ट ऑफ डाइकॉटमी।
आर्गूमेंट इन सपोर्ट ऑफ डाइकॉटमी, ठीक है, ताकि आपको आंसर राइटिंग टाइम लिखते टाइम इजी हो जाए आपको ना टू आइडेंटिफाई। ये सारे पॉइंट जो आपने लिख रहे हो, जहाँ पे आपने शुरू किया था विल्सन वॉज मोटिवेटेड, यहाँ से शुरू कर लो या थिंकर से शुरू कर लो, डज नॉट मैटर। हमें मेन जो चाहिए वो थिंकर चाहिए, कि थिंकर्स आपको पता होने चाहिए कि किन्होंने सपोर्ट में बात किया, ठीक है, ताकि आप आर्गूमेंट में जब आंसर में लिखो तो आपको सब ये इनको कोड कर सको आप, ठीक है। नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट लिखो व्लॉग बाय जो नेम आपने लिखा था, W of व्लॉग बाय, tried to give an even more separate status, tried to give even more separate status try to give even more separate status to administration, not merely by making it, not merely by marking it of OFF of from politics, marking it off from politics, comma, but by setting it up as fourth branch of government, अदरवाइज हम गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस मानते हैं ना, कौन कौन सी है? लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ही सेइंग कि एडमिनिस्ट्रेशन को आपको सेपरेटली 4th ब्रांच मानो, उसको आप एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं मान सकते, बिकॉज इट इज अ टोटली अ प्रोफेशनल एंड अ सिस्टमैटिक फंक्शनिंग, ठीक है। तो यू नीड टू टेक इट सेपरेटली। सो ही इज सो मच इनटू ही वाज सच अ फॉलोअर ऑफ विल्सन्स आइडिया, ठीक है, व्लॉग बाय। नेक्स्ट लिखो फोर्थ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट अलॉन्ग विद लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। नेक्स्ट Pfiffner, next is Pfiffner, फुल नेम इनका है जॉन एम Pfiffner. Pfiffner suggested and supported the dichotomy of politics and administration, and remarked that they cannot always be separated and isolated. First stop, he was of opinion that one will not encroach upon other in a meddlesome, meddlesome manner. मेडलसम मैनर मतलब इन बिटवीन या बार बार बीच में इंटरफेयर करना, ऐसा नहीं है मेडलसम मैनर। नेक्स्ट पॉइंट, लेटर ही एम्फसाइज दैट, पिफनर के लिए लिख रहा हूँ, लेटर ही एम्फसाइज दैट in some instances politics and administration are so intermingled
MINGLED, intermingled and confused, that a clear distinction is difficult. देखो अब थोड़ा समझते हैं बात को। ये लोग सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि देखो सिचुएशन इज, दे ऑल आर ऑफ द ओपिनियन कि देखो पॉलिटिक्स का जो काम है, दे आर ऑल इन्वॉल्व इन पावर स्ट्रगल। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, दैट इज अ डे टू डे फंक्शनिंग। डे टू डे फंक्शन करना है, किसके लिए करना है? दैट इज इंश्योरिंग मे बी रूल ऑफ लॉ। ठीक है, एज अ ब्यूरोक्रेट और एज अ जज आपका काम है रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना और फॉलो करवाना, दोनों ही चीजें। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे से कि वी नीड टू हैव द डिस्टिंक्शन, दोनों को सेपरेट करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देयर शुड बी अ लाइन इन बिटवीन, बिकॉज एज पावर, बिकॉज दे आर ऑलवेज पावर सीकर, सो दे विल ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर पावर। ठीक है, एंड इस सब में कई बार क्या होता है कि दे ओनली कंसर्न अबाउट द वोट, इनको सिर्फ वोट चाहिए, और वोट के लिए दे मे ऑल्सो गो फॉर पॉपुलिस्ट अप्रोच, पॉपुलर पॉलिसी। ठीक है, एंड दीज पॉपुलर पॉलिसीज मोस्ट ऑफ द टाइम आर नॉट सुटेबल फॉर द इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक वेल्थ के लिए ठीक नहीं है ये, इकोनॉमिक हेल्थ के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है, तो अब बात आएगी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ट्राई करना नीचे एक फ्लो चार्ट ही बनाते चलना। नॉट गुड फॉर, तुम लोग मेरा बोलने का वेट मत किया करो, नॉट गुड फॉर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हेल्थ ऑफ कंट्री। ठीक है, दोनों ये चीज़ें ठीक नहीं है पॉपुलिस्ट अप्रोच, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रहे हैं, दैट इज दैट यू आर प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री, एंड आप जैसे यूपी गवर्नमेंट स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग लोन वेवर्स। ठीक है, फार्मर्स को लोन वेवर का प्रैक्टिस उन्होंने शुरू किया, पहले भी कर चुके थे और फिर से किया। ठीक है, व्हेन दे केम इन पावर एज फॉर द सेकंड टाइम, तो उन्होंने फार्मर्स के लोन माफ़ कर दिए। ठीक है, एक थ्रेश होल्ड लगाया था, इफ़ आई एम एबल टू रिकॉल करेक्टली, तो 2 लाख तक के जो लोन थे वो उन्होंने टोटली ख़त्म कर दिए कि अगर आपने 2 लाख रुपए तक का लोन लिया है और आप फार्मर हो तो उसको हम बिल्कुल वॉश आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो अब आरबीआई गवर्नर ने उस टाइम बोला कि यार ये आप ठीक नहीं करो ना। आरबीआई गवर्नर मतलब आप ब्यूरोक्रेट, ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेशन का पर्सन है। सो आरबीआई एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल लोन वेवर टू फार्मर्स। ठीक है, कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, बिकॉज इससे क्या होगा, यू आर क्रिएटिंग फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन। एक फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन शुरू हो जाएगा अमंग द फार्मर्स। तो अब वो हमेशा सोचेंगे कि भाई लोन ले लो, गवर्नमेंट ने, नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो वो लोन तो वेव कर ही देगी। इससे क्या होगा, बैंक्स को सबसे ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, चलो बैंक्स को भी आपने बोल दिया कि आपको लॉस कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ट्रेजरी से हम आपको पैसा पूरा कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये जो हैबिट है, इट विल ट्रिकल डाउन इन वेरियस अदर थिंग्स, कि भाई आपको पैसा गवर्नमेंट ने बाकी टैक्स पेयर से लेके आपको पैसा जो है बैंकिंग चैनल्स के थ्रू फार्मर्स को लोन वेवर के फॉर्म में दे दिया। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आप छोटी सी एग्रीकल्चर फील्ड आपकी, लेकिन आप ट्रैक्टर परचेज कर रहे हो, ये थिंकिंग कि गवर्नमेंट तो बाद में लोन वेवर दे ही देगी। आप अननेसेसरी ट्यूबवेल्स लगा रहे हो, थिंकिंग कि भाई अपना लोन तो माफ़ होना ही है, तो ट्यूबवेल लगाते हैं, आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन।
ठीक है. डेटर्स that is not useful if you do not have that kind of a productivity of the or if you do not have that kind of a area under cultivation. ठीक है. आप all इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ले रहे हो और चीज़ें ले रहे हो, सो इट इज़ क्रिएट अ प्रॉब्लम कि भाई टैक्सेशन का जो वैल्यू है, जो रेवेन्यू आपका आया है, आपने अगर इकोनॉमी में टर्म एक किया होगा, दैट इज़ कैपिटल गुड या कैपिटल फॉर्मेशन. कि हमेशा कोशिश गवर्नमेंट्स की ये होनी चाहिए, दैट इज़ आइडल सिचुएशन, कि जितना रेवेन्यू आया है उससे आप मैक्सिमम कैपिटल फॉर्मेशन करो. क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि मैं नई फैक्ट्री लगवा दूँ, मैं नया इन्वेस्टमेंट, मैं नया रोड नेटवर्क क्रिएट कर दूँ, मैं नए हाईवेज़ क्रिएट करूँ, मैं एयरपोर्ट्स वगैरह बनाऊँ, ताकि ये मल्टीप्लायर की तरह काम करते हैं. कि मैंने अगर एक हाईवे बनाया है तो हाईवे एक तो पॉइंट ए से पॉइंट बी को कनेक्ट कर रहा है, एक फैक्टर. सेकंड फैक्टर, उस पूरे रोड पे जितने भी आसपास विलेजेस होंगे वो भी कनेक्ट हो जाएंगे, सेकंड फैक्टर. ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है काम. थर्ड, क्योंकि आपने हाईवे बनाया तो हाईवे बनाते टाइम आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, थर्ड फैक्टर, थर्ड एम्प्लॉयमेंट या थर्ड फैक्टर मल्टीप्लायर इफेक्ट. फोर्थ, दैट इज कि जिन लोगों को अब काम मिलेगा वो अगेन वो इन्वेस्ट करेंगे या फिर फर्दर कहीं ना कहीं वो पैसे खर्च करेंगे तो वो गुड्स खरीदेंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन है. और इसी तरह से देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जो आपको हेल्प करता है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, दिस इज चैनलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड साथ में आपने एक कैपिटल गुड क्रिएट किया जो लॉन्ग टर्म सर्व भी करेगा. ठीक है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. सो दैट्स व्हाई आरबीआई गवर्नर इज कॉलिंग इट अ फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन. ठीक है, तो वो उसको आरबीआई गवर्नर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं. सो दैट इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो हेयर वी नीड पीपल हु कैन कंट्रोल द सिचुएशन. ठीक है, तो अगर आप पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, अगर आप इनको मिक्सअप होने दोगे, तो ये तो बस पावर के लिए लड़ेंगे और पावर में आने के बाद वॉर बाउंटी की तरह सिर्फ रिसोर्सेज को डिवाइड कर लेंगे. भाई मैंने आपको हेल्प किया था इलेक्शन जीतने में, तो आप मुझे जो है कोल मिनिस्ट्री दे दो. मैंने आपको हेल्प किया था एज आई एम अ प्रोफेसर एंड आई पॉपुलराइज्ड योर आइडिया अमंग द स्टूडेंट्स, तो आप मुझे जो है एजुकेशन मिनिस्टर बना दो. ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बाउंटी, कि जो भी वॉर में जीते तो कमांडर यही करते थे कि भाई जो जीता है को कमांडर जिसने जितना एरिया आपको जीत के दिया अकॉर्डिंगली आप उसके हिसाब से उनको रिगार्ड देते हो. तो दिस इज हाउ यू आर गिविंग द रिगार्ड. तो दे विल ऑलवेज बी कंसर्न अबाउट द इलेक्शन विन. They will not be concerned about the economic good. They will not be concerned about the social harmony. They will not be concerned about the political stability also. ठीक है, वॉर में जाने से भी नहीं डरेंगे. ठीक है, दैट इज फॉर एग्जांपल इट इज सेड कि जो इजराइल ने अटैक किया ऑन द हमास सेटलमेंट्स या बेसिकली गाजा स्ट्रिप्स पे एंड ऑल, वो इसलिए किया बिकॉज नेतन्याहू का जो पोजीशन है वो बड़ा वीक है इस टाइम पर एज अ लीडर ऑफ द कंट्री. तो दैट्स वाई ही वांटेड कि भाई अपने आप को मैं रीस्टैब्लिश कर लूँ, और उसके लिए वॉर्स बड़ी जरूरी है बिकॉज वॉर में लोग वैसे ही डरे होते हैं और वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खत्म नहीं करना चाहते कि इस टाइम पे हम कोई नया गवर्नमेंट ले आएँ तो फिर इकोनॉमिक या वैसे भी इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेट बने उसमें आप पॉलिटिकल भी इनसिक्योर कर दो. एंड यही पुतिन भी करता है. ठीक है, पुतिन का इतना लंबा करियर क्यों है? बिकॉज ही ऑलवेज इंश्योर कि इलेक्शन के आसपास ही ऑलवेज इंस्टिगेट समवन एंड गेट इनटू द वॉर. ठीक है, तो कभी क्रीमिया वॉर होगी, कभी यूक्रेन वॉर होगा, कभी आपका अफगानिस्तान में इनिशियली देयर वाज वॉर नॉट एसोसिएटेड विद द पुतिन, बट फिर उसके बाद आपकी और कौन सी लेटेस्ट वॉर चल रही है? हाँ, इसके अलावा हाँ, एक तो आपकी यूक्रेन वॉर होगी, देन क्रीमिया से पहले लड़ चुके हैं, एक और वॉर लड़ रहा है इस टाइम पे रशिया. वो कौन सी है? क्या होगा तुम लोगों को? मैं नहीं बता रहा. अभी तुम लोग ढूंढ के मुझे बताओगे कि इस टाइम पे रशिया कौन सी और प्रोमिनेंट वॉर लड़ रहा है. ऐसे कैसे तुम करंट अफेयर्स फॉलो नहीं कर रहे? ठीक है, ऑनलाइन कैन यू टेल मी कि रशिया एज ऑफ नाउ इज इन्वॉल्व इन 2 वॉर्स, व्हाट आर दे? अगर याद आता है तो मुझे बताना. तो बेसिकली अब दिस इज द आइडिया कि भाई आप इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कर देते हो, आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कर देते हो, आप सोशल इंस्टेबिलिटी कर देते हो, बाद में चेक करना, अभी छोड़ दो. ठीक है, होमवर्क, कंसिडर इट योर होमवर्क. ठीक है, अच्छा अब देखो तो दिस इज द आर्गुमेंट बेस्ड ऑन विच ऑल दीज थिंकर्स आर सेइंग कि भाई अपने को एडमिनिस्ट्रेशन अलग चाहिए बिकॉज इट इज अ साइंटिफिक वे, बिकॉज देयर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, एंड वी नीड पीपल हु आर न्यूट्रल to politics
वी नीड पीपल हु आर प्रोफेशनल, we need people who can give you administrative stability, ठीक है। ताकि ये लोग लड़ रहे हैं तो इनको करेक्शन के लिए भी तो चाहिए कुछ बैलेंस आउट करने के लिए कि भाई इफ दे आर प्रमोटिंग द पॉलिसीज विच आर नॉट दैट यूजफुल, तो यू नीड अ सेपरेशन, ठीक है। आपको एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली स्टेबिलिटी बना के रखे, ठीक है। कि जैसे पाकिस्तान में पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन मिक्सअप हो गया, ठीक है। इसीलिए आपको मिलिट्री रूल बार बार देखने को मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि मिलिट्री को पॉलिटिसाइज कर दिया, ठीक है। अब मिलिट्री जब पॉलिटिसाइज हो जाती है तो बहुत लीथल हो जाती है, बिकॉज पावर और पैसे को हमेशा अलग रखना होता है। अब आप पॉलिटिक्स मतलब दे हैव द वेल्थ ऑल्सो, ऑल द कंट्रोल ऑफ द बजट उनके पास है, ठीक है। एंड पावर इज विद द आर्मी, ठीक है। तो इन दोनों को हमेशा अलग रखा जाता है, जैसे इंडिया ने बहुत पहले सीख लिया था और हमने कभी मिक्सअप नहीं होने दिया। सो मच सो कि इंडिया का जो डिफेंस सेक्रेटरी भी होता है ना, वो कभी भी मिलिट्री बैकग्राउंड का नहीं होता, वो हमेशा आप एक IAS ऑफिसर को बनाते हो। ये IAS ऑफिसर्स की लॉबी भी है कि वो जितनी बड़ी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होते हैं वो हमेशा अपने आप को उसमें पुश करके रखते हैं कि कोई बाहर का आ भी नहीं पाता। सो ये क्यों किया, ताकि कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि भाई मिलिट्री जनरल बिकम सो मोटिवेटेड कि भाई ये गवर्नमेंट अच्छी काम नहीं कर रही और मेरे पास तो इतनी बड़ी आर्मी है, एंड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वी हैव द कंटिजेंट एंड एवरीवन फॉलोज माय ऑर्डर। तो मैं ऑर्डर देता हूँ कि भाई आप सारे के सारे गवर्नर, पॉलिटिशियंस और सारे MP MLA सबको अरेस्ट कर लो, ठीक है। ये पाकिस्तान में बहुत होता है रिपीटेडली, उनका रोज का काम है, ठीक है। उनका पास टाइम, उनके टीवी पे एंटरटेनमेंट मूवी अच्छी नहीं बनाते हो तो उसमें उनका एंटरटेनमेंट का टीवी से मिल जाता है, न्यूज़ चैनल के फॉर्म में, ठीक है। तो बार बार करते हैं। सो अभी लास्ट ईयर भी अभी मिलिट्री को होते होते बचा उनका, ठीक है। और जो इमरान खान है उसको तो बेचारे को लगा था कि भाई पॉलिटिकली वो स्टेबिलिटी ले आएगा, तो उन्होंने क्या किया, पहले उसको जेल में डाला और उसकी पार्टी से सिंबल ही हटा दिया। मतलब पहले उनकी पार्टी का सिंबल होता था ऐसा कुछ, इसके बीच में होता था एक बैट, ठीक है, बिकॉज ही वॉज क्रिकेटर ऑल्सो ना, तो बैट होता था। तो उन्होंने ऐसी पॉलिटिकल गेम खेली या जुडिशरी को ऐसे इन्फ्लुएंस किया कि इस सिंबल से बैट ही चला गया। तो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं वो विदाउट सिंबल, ठीक है। मतलब एक स्टैम्प बनी हुई है उसमें बैट सिंबलाइज करना अलाउड नहीं है। जो मेन पॉलिटिकल लीडर है वो जेल में बैठा है, एंड उसका नाम लेने वाला अगर कोई सपोर्टर आ भी जाए तो दे आर ऑल्सो बीन जेल्ड, ठीक है। तो इट वॉज, तो इलेक्शन तो हुए लेकिन इलेक्ट करने की इसको ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। पार्टी बिकॉज पाकिस्तान ने लिटरेसी पे काम तो किया नहीं है, तो बिना सिंबल के उनको पता नहीं लगता कि कैंडिडेट कौन है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इमरान खान वॉज ऑल्सो डिफीटेड इन द इलेक्शन। तो ये प्रॉब्लम होती है आपकी जो पॉलिटिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है, दैट यू नेवर गेट द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इंडिया ने नहीं किया, इंडिया ने हमेशा मिलिट्री को एडमिनिस्ट्रेशन को अलग माना और पॉलिटिक्स जो है हमने बाकी चीज़ों में पॉलिटिसाइज किया, लेकिन हमने अपने कभी आर्मी को पॉलिटिसाइज नहीं होने दिया। दैट्स व्हाई इंडियन आर्मी इज रेफर्ड एज अ मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इतने कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन में हो कि आपके पास आप ये चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकते, मिलिट्री भी साइड लेना शुरू कर दे, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आपके पास इन लास्ट 10 ईयर्स जब भी ऐसा न्यूज़ आता है कि गवर्नमेंट इज अप्रिशिएटिंग और गवर्नमेंट इज डिक्टेटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स ही अपोज करना शुरू कर देते हैं कि भाई हम तो, जैसे बालाकोट के कॉन्टेक्स्ट में हुआ कि रिटायर्ड आर्मी जनरल स्टार्ट सेइंग, ठीक है, नॉट ओपनली बिकॉज गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है आजकल, बेचारों को बुक लिखना अलाउड नहीं है। अभी जो लास्ट आपके मिलिट्री जनरल जो रिटायर हुए हैं उनको वो बेचारे रो रहे हैं कि मैं बुक बना के बैठा हूँ, मेरे को रिलीज़ करने दो, गवर्नमेंट रिलीज़ ही नहीं करने दे रही उनको उनकी बुक, बिकॉज उन्होंने बातें कुछ ऐसी बोल दी। पहले ऐसा नहीं होता था, रिटायरमेंट के बाद एवरीवन यूज्ड टू राइट जो भी उनकी कंसर्न्स प्रॉम्प्ट रही है। सो दे ऑल्सो गिव द आइडिया कि भाई बालाकोट जैसे स्ट्राइक्स हम पहले भी कर चुके हैं, हमने सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी किए हैं, आपको उनको ऐसे पॉपुलराइज मत करो आप, बिकॉज ये मिलिट्री को इम्पेक्ट करता है, उसकी स्ट्रेटजीज को इम्पेक्ट करता है। तो हमने पहले भी कही है, लेकिन गवर्नमेंट ने तो बहुत पॉपुलराइज किया ना आफ्टर पठानकोट अटैक एंड ऑल, बहुत पॉपुलराइज किया। सो देश है कि भाई वी आर अ प्रोफेशनल आर्मी, वी डू नॉट इंडल्ज इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, आप हमें पॉलिटिकल गेन के लिए यूज मत करो, ठीक है, जो पाकिस्तान ने किया, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया हेयर। सो दे अकॉर्डिंगली दे टॉक अबाउट कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी या कॉन्टिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, एंड देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ अ intervention of any political idea in the administration, because they have their own working, and administration should not be participating in the politics because they need to be neutral, ठीक है। तो यहाँ तक के आइडियाज़ हमारे टू सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट ऑफ द पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायकॉटमी। हम आगे चल के बात करेंगे कि ये कहाँ तक करेक्ट है, ठीक है, क्रिटिसाइज भी करेंगे इसको। आगे लिखो।
क्या लिखा लास्ट? हाँ, ओके. नाउ गिव अ नेक्स्ट स्मॉल हेडिंग. आपका मेन हेडिंग जो चल रहा है वो डाइकॉटमी का हेडिंग चल रहा है. उसमें एक सब हेडिंग दो, रीजन फॉर डाइकॉटमी. रीजन फॉर डाइकॉटमी. Right? Woodrow Wilson and other advocates of this dichotomy of politics and administration has divided all government into politics and administration. And they are of the opinion that politics is a province of statesmen. कि ये फील्ड क्या है? ये स्टेट्समैन के लिए फील्ड है पॉलिटिक्स. स्टेट्समैन कॉमा एडमिनिस्ट्रेशन of administration is a province of technical officers. Full stop. In other words, politics deals with formulation of the policy, while administration deals with execution of the policy. Established by the people through their representatives. Second point. Next point. It is thought that politics is characterized by passion, chance, winning of political power, and keeping it with administration. इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे. कीपिंग इट अराउंड पावर स्ट्रगल, ऐसे लिख दो. कीपिंग इट अराउंड पावर स्ट्रगल. फुल स्टॉप. On the other hand, administration is characterized by cool, calculating and rational spirit.
cool, calculating and rational spirit that should be utilized for the production of goods and services for the production of goods and services for the people. ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमेशा उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कूल हो, कैलकुलेटिव हो और रैशनल आइडिया या लॉजिकल आइडिया से काम करे. ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है कि पॉलिटिशियन का काम करने का तरीका जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता है. ठीक है, बिकॉज वो आपको चाहिए, दैट इज नीड ऑफ द जॉब. बिकॉज क्या है कि अगर आप एग्रेसिव या आउट ऑफ बॉक्स सोचने वालों में से नहीं हो, देन आप ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेकर आओगे कंट्री में. ठीक है, दैट इज अ क्वालिटी यू नीड. बट ऑन द अदर हैंड अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला या एग्रेसिव वाला आइडिया ब्यूरोक्रेट में होगा तो वो रूल फॉलो नहीं करेगा. तो दोनों का सेट नेचर अलग है. ठीक है, तो वहाँ पे आप कभी भी देखोगे कि पॉलिटिशियन हमेशा एग्रेसिव रहता है, लेकिन आप जितना भी सीनियर मोस्ट ऑफिसर होगा वो आपको कभी भी एग्रेसिव नहीं मिलेगा. दे आर ऑलवेज वेरी काम एंड कंपोज. कई बार यू मे गेट न्यूज़ कि भाई देयर इज अ कॉन्फिडेंशन बिटवीन एमएलए एंड द डीसी, कि दोनों लड़ पड़े किसी बात पे. एंड इन दैट सिचुएशन यू ऑलवेज फाइंड कि जो डीसी है दैट ही टॉक्स वेरी कामली. ठीक है, कहीं रॉइट सिचुएशन आ गई, किसी ने स्ट्राइक कर दिया या धरना हो गया या आपका बंद का कर दिया या कुछ कर दिया, स्ट्राइक्स हो गए. सो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो यू विल सी कि भाई ब्यूरोक्रेट जो बड़ा आराम से बात करेगा. दैट इज सर हटा लो, देयर इज अ प्रॉब्लम, ट्रैफिक का कंसर्न है, आपको धरना करना है, हम आपको लोकेशन देते हैं, आपको डिमांड रखनी है, आप मुझे पकड़ाओ, लेटर में दे के आता हूँ. दे विल ऑलवेज लाइक दैट. ठीक है, दैट इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द नेचर. ठीक है, दैट इज बिकॉज दैट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द जॉब ऑल्सो. वो जॉब का एक्सपेक्टेशन है कि दे नीड टू बी वेरी वेरी रैशनल and the politician may be irrational because they are dealing with the aspiration of the people. और लोगों की खुद की एस्पिरेशन बड़ी इरेशनल हो सकती है कई बार. ठीक है, कि एक बोल रहा है कि यहाँ पे मंदिर बनाओ, दूसरा बोल रहा है मस्जिद बनाओ, और दोनों ने उसी लैंड को कब्जा कर रखा जो आपने वो एजुकेशन पर्पज से एक हॉस्पिटल के लिए या एक कॉलेज के लिए डिमार्केशन कर रखी थी जिसकी. ठीक है, तो दोनों का ही बोलेंगे कि यार तुम मंदिर बनाओगे, मस्जिद बनाओगे, तो और भी यहाँ पे क्यों बनाना है, यहाँ पे हॉस्पिटल के लिए जगह बनी है, बनने तो दोनों को बेनिफिट मिलेगा. दैट इज अ रैशनल आइडिया, बट दे डू नॉट थिंक रैशनली. बट वहाँ पे इरेशनल उनको भी सोचना पड़ता है बिकॉज दे नीड टू मेंटेन द हार्मनी. ठीक है, सो दैट इज द आइडिया. नाउ सो आगे देखो, नेक्स्ट हेडिंग दो, वाई सेपरेशन वॉज एक्सेप्टेड. नेक्स्ट हेडिंग, रीजन देख लिया आपने डायकॉटमी के. नाउ ऐसा है क्यों, वाई सेपरेशन इज एक्सेप्टेड, राइट. नंबर 1, वाई सेपरेशन इज एक्सेप्टेड. ठीक है, यहां पे लिखो गाय पीटर, GUY, क्या हुआ, गाय पीटर GUY space PETERS, Peters is of the opinion that this artificial separation of function allows the administrator to engage in politics without the bother of being held accountable politically for the outcomes of their actions. Full stop. Moreover, administrator can engage in policy making ये गाय पीटर्स के आइडिया लिख रहे हो आप.
Moreover, administrators can engage in policy making using technical or legal criteria for decision without the interference of political actors. देखो क्लियर कर दूं, अभी हमने वैसे बात कर लिया इस पे। देखो अब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे डिसीजन लेना है, फॉर एग्जांपल टैक्सेशन का डिसीजन है, दैट आई नीड टू इंक्रीज द टैक्सेस, ठीक है। नाउ इफ आई थिंक एज अ पॉलिटिशियन, देन आई विल नेवर हैव द गट्स टू इंक्रीज द टैक्सेशन। मैं कभी इंक्रीज कर ही नहीं सकता, क्योंकि देर इज वन इलेक्शन और द अदर समवेयर और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, हमेशा कुछ ना कुछ इलेक्शन चल रहा है या कुछ ना कुछ इश्यूज है। बट यू नो कि टेकिंग इंक्रीज इन टैक्सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए टैक्सेशन इंक्रीज करना ही पड़ेगा, बिकॉज अब ओवरऑल इनकम ऑफ द कंट्री इज इंक्रीजिंग, आपका जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है, अकॉर्डिंगली आपको टैक्सेस भी इंक्रीज करने चाहिए, सो दैट यू कैन गेट मोर ऑफ द रेवेन्यू, सो दैट टू इन्वेस्ट मोर इन द कैपिटल फॉर्मेशन एंड इवेंचुअली द मल्टीप्लायर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, ताकि मल्टीप्लाई हो सके इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आपको हमेशा करना है। तो ये आपको बोलेगा कि भाई टैक्स इंक्रीज करो, ये आइडिया आपको टैक्स इंक्रीज करने के लिए बोलेगा, एंड दिस आइडिया विल से कि भाई टैक्स इंक्रीज नहीं करना, ठीक है, या टैक्स इंक्रीज नहीं करना, या इसको इक्वल बने रहना, तो जैसा चल रहा है स्टेटस को मेंटेन रखो। बट अब इसमें हमको ये सेपरेशन जो है बड़ी हेल्प करती है। अभी जो सेपरेशन क्रिएट हुई, इसका एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि अगर मैं जीएसटी काउंसिल के नाम पर, ठीक है, मैं डिसीजन ले लूं कि भाई दिस इज इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द टैक्सेस एंड अकॉर्डिंगली आई इम्प्लीमेंट इट एज इट इज, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने बड़ा, इसका क्लासिकल एग्जांपल इफ आई गिव यू, दैट इज योर पेट्रोल टैक्सेस या टैक्सेस ऑन पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनके ऊपर लगने वाला टैक्स। पहले गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरफेयर थी, बिकॉज गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो ही नोटिफिकेशन के थ्रू इशू करता था कि भाई हम 2 रुपये बढ़ा रहे हैं, रेट 3 रुपये बढ़ा रहे हैं, और न्यूज़ बन जाती थी कि भाई 2 रुपये 3 रुपये बढ़ा दिया, गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है। फिर लोग जो है वो स्ट्राइक्स वगैरह शुरू करते हैं, अपोजिशन जो है टारगेट करना शुरू करती है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा सोल्यूशन निकाला, गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन निकाला कि भाई वी आर डीरेगुलेटिंग, हम पेट्रोलियम प्राइसेस को डीरेगुलेट कर रहे हैं, लेट द कंपनी डिसाइड, और कंपनी मतलब द ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, लेट देम डिसाइड कि क्या करना है प्राइस के साथ। सो इफ दे फाइंड कि मार्केट फोर्सेस आर सच कि इनको प्राइस इंक्रीज करना तो इंक्रीज करें, डिक्रीज करना तो डिक्रीज करें, वी आर नोबडी टू इंटरफेयर। एंड इसलिए गवर्नमेंट को जब ऑपोजिशन ने टारगेट करना शुरू किया कि भाई यू आर नॉट कंट्रोलिंग द प्राइसेस, इंटरनेशनल मार्केट में तो प्राइस क्रूड का उतने ही बना हुआ है, आप कैसे इंक्रीज करी जा रहे हो टैक्स, एंड करते करते आप अपने पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो 100 क्रॉस कर दिए इन सम ऑफ द सिटीज, इतना कैसे हो गया। सो जैसे कि भाई वी आर नॉट कंसर्न, हमने डीरेगुलाइज कर दिया उसको, नाउ द ब्यूरोक्रेट्स आर डिसाइडिंग और द कंपनीज देमसेल्फ आर डिसाइडिंग, बिकॉज दे आर डूइंग अ बिजनेस, PSUs are doing the business, so they are making the business sense. We do not want to interfere in their activities because many of the time they have suffered the losses also. So if they are at this moment they are generating profit, then let them generate the profit. As a government, it is my responsibility that economic activity should prosper us. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने भी बड़ा अच्छा आर्गूमेंट दे दिया। सो अब नाउ नोबडी कैन चैलेंज देम, ठीक है, इस तरह से। अब ये है सेपरेशन का फायदा, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि सेपरेशन कैसे बेनिफिशियल है, दैट यू कैन टेक डिसीजन विदाउट गेटिंग इनटू द पॉलिटिक्स। तो आपने लाइन लिखी है उसका मीनिंग यही है कि गाय पीटर्स क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पे आप ले तो रहे हो पॉलिटिकल डिसीजन ही, आपका जो डिसीजन है ये पॉलिटिकल ही है, लेकिन विदाउट एनी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। आप पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस या लूज ऑफ वोट से बच गए, ठीक है। गवर्नमेंट अब यही करती है, धीरे धीरे आपका प्राइसेस बढ़ता रहता है पेट्रोलियम प्राइस का,
हाँ, और तब तक वो बोलते रहते हैं कि हमने डीरेगुलेट किया हुआ है, लेकिन जैसे ही इलेक्शंस के फेजेस के डेट्स अनाउंस होते हैं तो आप देखते हो कि सिलेंडर 100 रुपीज़ लेसर हो गया, ठीक है, पेट्रोल प्राइसेस में 5 रुपीज़ का डाउन आ गया। देन द ऑपोजिशन स्टार्ट सेइंग भी आपने बोला था डीरेगुलेट हुआ, हम एंड गवर्नमेंट सेड कि हाँ हमने बोला डीरेगुलेट हुआ, तो ये डीरेगुलेशन में तो ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, अब हम क्या करें इलेक्शन के टाइम पे जाके वो नीचे डिसाइड कर रहे हैं तो, ठीक है। सो बिकॉज एवरीवन नोज कि इनडायरेक्टली तो आपने लिखा था ऊपर कि इनडायरेक्टली तो मिनिस्टर्स ही है ना, द मास्टर्स ऑफ दीज एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है। तो दिस इज द बेनिफिट, फर्स्ट बेनिफिट विच यू गेट। नाउ सेकंड बेनिफिट, अब सेकंड बेनिफिट यहां पर है पॉलिटिक्स में, दैट इफ यू वांट टू टेक सम हार्ड डिसीजंस, अगर आपको कुछ हार्ड डिसीजंस लेने हैं एज इन पॉलिटिक्स, तो यू जस्ट कॉल इट अ टेक्निकल इशू। आप इसको बोल दो कि ये टेक्निकल इशू है, ठीक है, ये टेक्निकल इशू है, एंड यू से कि भाई टेक्निकल इशूज में वी नीड टू टेक द फॉलो आइडिया फ्रॉम, फॉर एग्जांपल जैसे हम टैक्सेशन का एग्जांपल ले रहे थे, तो कि क्योंकि ये टैक्सेशन टेक्निकल इशू है तो हमने फाइनेंस कमीशन बना दिया, और फाइनेंस कमीशन में कौन आएगा, IAS ऑफिसर्स एंड IRS ऑफिसर्स या सिमिलरली सीनियर ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल, ठीक है, ये हमने फाइनेंस कमीशन बना दिया। एंड अब ये जो भी बोलेगा वो हम फॉलो करेंगे। अब ये क्या बोलेगा आपको कि भाई आप जो है वो स्टेट्स को में चलने वाली स्कीम्स जो है उस पर पैसा कम करो, या जो आप स्टेट में स्पॉन्सर स्कीम चला रहे हो, रिड्यूस द एलोकेशन टू दैट, इंस्टेड you give them the access to the revenue share। रेवेन्यू शेयर जो है उसमें उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर दो, एंड स्टेट स्कीम्स में कम लगाओ पैसा आप, या स्टेट्स में खुद जाकर इन्वेस्टमेंट कम करो। इससे क्या होगा, दैट इज यू विल बी एबल टू बी फ्री फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कई सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी थी विद रिस्पेक्ट टू वेरियस एक्टिविटीज वो रिड्यूस हो जाएंगी, पैसा दे दो, करते हैं ठीक है, नहीं करते, और शेयर भी आप डिसाइड करने वाले हो, ठीक है, कि कितना देना है। जैसे अभी मेनी ऑफ द स्टेट्स गवर्नमेंट्स आर क्राइंग, बंगाल इज क्राइंग कि भाई दे आर नॉट गिविंग अस द मनी ऑफ द MG नरेगा एंड ऑल, ठीक है। सो दिस इज द दे से कि भाई वी आर नॉट डिसाइडिंग, दिस इज ऑलरेडी इन द रूल बुक, इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग, इफ यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग द सोशल ऑडिट ऑफ द MG नरेगा, तो वी आर रिफ्रेन्ड और वी आर कंट्रोल्ड बाय द लॉज, तो हम आपको नहीं रिलीज कर रहे हैं इसलिए फंड, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो अगर कोई बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना भी है तो बड़े आप इजीली ले सकते हो। जैसे क्लासिक एग्जांपल वन, दिस इज वन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल, इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द एग्जांपल ऑफ द राम मंदिर इशू विच इज पेंडिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, एंड देयर वाज ऑलवेज बीन अ थ्रेड कि भाई जिस भी दिन ये डिसाइड हुआ कि भाई ये मंदिर बनेगा या मस्जिद की ज़मीन है, उस दिन इंडिया में रॉयल्टीज हो जाएंगे, इसलिए पॉलिटिशियंस कभी भी इसमें पढ़ना ही नहीं चाह रहे थे, ठीक है। हाँ, पॉलिटिकल माइलेज के लिए दे ऑलवेज यूटिलाइज इट, एंड इफ दे फाइंड कि भाई राइट्स में हमारा फायदा है तो वो राइट्स भी हुए इंडिया में, वो भी इंडिया ने वो फेस भी देख लिया, ठीक है। 1990s में यू हैव वेरियस इशूज, ठीक है। 1990s वर नोन फॉर 3 थिंग्स। एक बड़ा पॉपुलर सा सेइंग रहता है, शायद आपने पॉलिटी में पढ़ा हो, दैट इज जो इंडिया है 1990s का, उसमें 3 M हैं। फर्स्ट M वॉज मंदिर, कोई बता सकता है और क्या? देन यू हैव मार्केट, देन यू हैव मंडल। मंडल मतलब रिजर्वेशन, बिकॉज मंडल कमीशन ने रिजर्वेशन दे दिया था SCs को, एंड OBCs को भी प्रमोट किया कि OBCs को भी जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मंदिर मतलब आपका राम मंदिर का जो मूवमेंट है उस टाइम पे मोमेंटम लेगा, और डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बाबरी मस्जिद विल बी हैपनिंग इन दिस पीरियड, ठीक है। तो आपका मंदिर वाला इशू भी यहीं पे है। मार्केट मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम वी सी इंडियन शेयर मार्केट टू बूस्टिंग, तो आपका शेयर मार्केट है वो बहुत बूस्ट कर रहा था, और इसी टाइम ये वही टाइम है जिस टाइम पे आपके कई सारे स्कैम भी निकलेंगे, हर्षद मेहता स्कैम वगैरह जो इसी पीरियड के हैं सारे, ठीक है। सो दिस इज द टाइम। अब ऐसे ट्रबलसम टाइम में आप इस पे डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब ये सेपरेशन अगर होगी पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में, तो पॉलिटिशियंस को भी एक लीवरेज मिल जाता है टू यूज एडमिनिस्ट्रेशन फॉर फुलफिलिंग देयर
और गेटिंग देयर वे आउट। ठीक है, अब क्या किया, इवेंचुअली राम मंदिर ही बना, लेकिन किस नाम से बना कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि ये ज़मीन जो है वो राम मंदिर के लिए है, तो राम मंदिर हम बनाएंगे, और हम खुद भी नहीं बनाएंगे, हम ट्रस्ट बना रहे हैं। ये ट्रस्ट वालों ने पैसा पता नहीं कहाँ से इकट्ठा किया और इन्होंने फिर फाइनली मंदिर बना लिया। ठीक है, और हमें इन्विटेशन आया था तो हम भी चले गए वहाँ पे इस इन्विटेशन में। ठीक है, somebody said very good argument somebody put कि भाई आपने प्रेसिडेंट को भी क्यों नहीं बुलाया, इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हो, आपका प्राइम मिनिस्टर जा रहा है तो प्रेसिडेंट को क्यों नहीं बुलाया। तो अमित शाह गेव अ वेरी गुड रिप्लाई। ठीक है, ही इज़ अ वेरी आर्टिकुलेटिंग पर्सन। उसने बोला कि भाई किसने बोला, ये ऑफिशियल फंक्शन था ही नहीं, तो हम प्रेसिडेंट को क्यों इन्वॉल्व करेंगे, प्रेसिडेंट ऑलवेज गोज फॉर द ऑफिशियल फंक्शंस, वो जाते ही नहीं। तो उन्होंने बोला प्राइम मिनिस्टर कैसे गए, उन्होंने बोला वो तो भक्त हैं इसलिए गए। तो उन्होंने बोला बाकी क्यों नहीं गए, तो उन्होंने बोला देन ही सेड कि भाई आप बताओ कौन से और मिनिस्टर गए, ना मैं गया, मैं होम मिनिस्टर हूँ, मैं खुद नहीं गया। ठीक है ना, और कोई गवर्नमेंट का फंक्शनरी है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि इसको बुलाया उसको नहीं बुलाया। हमने तो जिनको ट्रस्ट वालों ने बुलाया वो गए, जिनको ट्रस्ट वालों ने नहीं बुलाया वो नहीं गए। ठीक है, तो ही गेव एंड इट इज ऑल्सो अ गुड आर्गुमेंट कि भाई गवर्नमेंट का तो कोई ऑफिशियल वहाँ पे था ही नहीं, या गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अपार्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हु इज अ भक्त, तो इसलिए वो चले गए। ठीक है, इन्विटेशन था, जिनको मिला वो गए, जिनको नहीं मिला नहीं गए। सो दैट इज अ पॉइंट। तो ये इट्स अ वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड ये डिवीजन कितने इजीली आपको हेल्प कर देता है ना। पॉलिटिशियन को कितनी अच्छी हेल्प मिल गई कि जो सबसे ट्रबलसम प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व भी हो गया विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, कि वोट बैंक का कोई डर नहीं रहा। ठीक है, आराम से मंदिर बन गया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर रेफरिंग हियर विद दिस एग्जांपल एंड दिस इज आवर सेकंड रीजन व्हाई दिस सेपरेशन इज एक्सेप्टेड। तो फर्स्ट आपने लिखा कि ब्यूरोक्रेट्स को फायदा है, एंड सेकंड राइट नंबर 2 right, it allows many of the difficult decisions of the modern government, it allows many of the difficult decisions of modern government to be made by individuals, who will not have to face public at a subsequent elections। जजेस को थोड़ी जाना इलेक्शन लड़ने, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, जजमेंट देती। चीफ जस्टिस हिमसेल्फ सेड कि भाई जब एक बार हम जजमेंट देते हैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमें उसके बाद उसके मतलब नहीं है कि व्हाट द पीपल मेक परसेप्शन आउट ऑफ इट। ठीक है, हाँ स्क्रूटनाइज करें, उसको क्रिटिसाइज करें, दैट इज ऑल ओपन, वी आर ऑल ओपन फॉर द क्रिटिसिज्म। बट हमने जब जजमेंट देना है तो हम पब्लिक ग्लेयर से दूर होकर काम करते हैं, और जब पब्लिक में हमने वो जजमेंट डाल दिया, हमने दे दिया जजमेंट, पब्लिक ओपिनियन में आ गया है, पब्लिक डोमेन में आ गया, तो फिर वो कैसे क्रिटिसाइज करते हैं वो हमें उसमें डिफिकल्टी नहीं है। हाँ, लेकिन जब हमने जजमेंट दिया था तब हम लोगों की ओपिनियन से इंस्पायर्ड नहीं थे, हम मेरिट पे हमने केस की जजमेंट दी है। ठीक है, तो दिस इज हाउ द सेपरेशन वर्क्स, राइट। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इसके एग्जाम्पल कोट करने पड़ेंगे ना आंसर राइटिंग में। राम मंदिर वाला एग्जाम्पल ऑफकोर्स उसमें नहीं जाएगा, उसमें आपका जीएसटी या फाइनेंशियल कमीशन वाले एग्जाम्पल जाएंगे, तो अभी मैंने आपको साथ में दिए भी हैं। आगे लिखें, ये लिंकेज आप बाद में सीखोगे, जब जीएस पेपर 2 के टॉपिक्स होने शुरू होंगे तब आप लिंक कर पाओगे, अभी आप सिंपल आर्गूमेंट्स ही लिखेंगे। हु विल नॉट हैव टू फेस द पब्लिक एट अ कॉन्सिक्वेंट इलेक्शंस, फुल स्टॉप। It may allow politics to shape or at least influence. It allows politics to shape or at least influence an important decision that will be announced by a non-political institution.
that will not be held publicly accountable. That will not be held publicly accountable. मार्जिन्स पे एग्जांपल्स अभी से लिख लो. नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल अगर कोट करना है चाहोगे आंसर में तो कैसे करोगे? फाइनेंस कमीशन का एग्जांपल लिखो, उसमें जुडिशरी का एग्जांपल लिखो. ठीक है, जैसे रिजर्वेशन का इशू कि पॉलिटिशियन इलेक्शन के टाइम तो बोल देते हैं कि भाई हम रिजर्वेशन लिमिट बढ़ाएंगे, हम ओबीसी में सब सेक्शंस कैटेगरीज बनाएंगे, हम हरियाणा गवर्नमेंट का देयर इज आर्गूमेंट कि भाई हम जो है रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर भी लेके आएंगे. तो इस सब से आप वोट ले लेते हो, लेकिन उनको पता है इवेंचुअली ये पॉसिबल नहीं है. तो इसका सोल्यूशन को कहाँ से आते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में अपने ही किसी बंदे को भेज के रेट डलवा देते हैं. ठीक है, क्योंकि जब ज़्यादा प्रेशर होता है कि भाई आप कर क्यों नहीं रहे. सेम गुजरात में हुआ, सेम आंध्र प्रदेश में हुआ, सेम सब ने ही बोला. महाराष्ट्र ने ही बोला था अपने इलेक्शन में कि भाई हम जो है रिजर्वेशन लेके आएंगे प्राइवेट में. गवर्नमेंट में तो था ही, तो उन्होंने बोला लोगों को और जॉब चाहिए तो हम और देंगे, हम प्राइवेट में भी रिजर्वेशन ले आएंगे. तो फिर क्या करते हैं, अपने लोगों को भेज देते हैं कि भाई जाके तुम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रेट लगा दो. एंड सुप्रीम कोर्ट को तो क्लैरिटी है, उनको पता है कि भाई 49% से आगे जाने नहीं देना रिजर्वेशन. उन्होंने सीलिंग अपनी पहले की जजमेंट में सेट की है, तो स्ट्रक डाउन कर देते हैं कि भाई ये डोमिसाइल का सिस्टम नहीं चलेगा. वी आर अ फेडरल कंट्री, यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं हम, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई एक स्टेट वालों को रिजर्वेशन दे दें इन द प्राइवेट सेक्टर. इवेंचुअली अब ये जो प्राइवेट सेक्टर है ये तो रेवेन्यू करता है, टैक्स देता है, जीएसटी पे करता है, तो पूरी कंट्री को में जाता है वो. तो फिर पूरे कंट्री को क्यों ना मौका मिले काम करने के लिए उस फैक्ट्री में, उस कंपनी में. सो दिस इज़ नॉट लॉजिकल. ठीक है, तो ऐसा काम आप करवाते हो नॉन पॉलिटिकल बॉडीज से. ठीक है, सो ताकि आप नेक्स्ट टाइम लोगों को जाके बोल सको कि भाई हमने तो पार्लियामेंट से या लेजिस्लेचर से बिल पास कर दिया था, ये तो सुप्रीम कोर्ट है जिसने बीच में फंसा दिया, अपनी टांग अड़ा दी, इसकी वजह से हम पास नहीं कर पाए, या हाई कोर्ट्स हैं जो काम करने नहीं दे रहे हमको. ठीक है, आगे लिखे. नाउ नेक्स्ट हेडिंग, आर्गुमेंट अगेंस्ट डाइकॉटमी. आर्गुमेंट अगेंस्ट डाइकॉटमी. अच्छा जी, तो इतनी तारीफ करने के बाद हमारे पास कुछ आर्गुमेंट बचा है अगेंस्ट बोलने के लिए भी. इतनी तो तारीफ कर ली हमने कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन अलग होने का कितना अच्छा बेनिफिट होता है, सब कुछ अच्छा चलता है, एक दूसरे को बेनिफिट हेल्प मिल जाती है. तो अब हम इसमें आर्गुमेंट में क्या लिखें कि क्यों तुम सपोर्ट करोगे इस आइडिया को ऑफ डाइकॉटमी. कैन यू थिंक ऑफ एनी एस्पेक्ट जिसकी बेसिस पे आप कह सको कि भाई पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करना इज नॉट अ गुड आइडिया. इतनी तारीफ होने के बाद. हाँ जी, कैसे देखने को मिलती है मतलब? अच्छा, तो वो तो वैसे भी है, तो इसलिए हमें करना ही नहीं चाहिए अलग. हम ये कह सकते हैं कि भाई इट वाज अ नैरो आइडिया कि ओनली रेफरिंग टू द अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, स्पेसिफिकली द स्पॉइल, you came to the conclusion कि there should be a separation, but eventually it is not appropriate to see a thing in such a narrow perspective. कि इतना नैरोली तरीके से सोचना is not a good idea to if you are thinking on a larger scale, because अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस बोलना है तो साइंस के जितने भी आर्गूमेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं. ठीक है, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट वैसे ही काम करेगा जैसे धरती जैसे अमेरिका में काम करता है वैसे इंडिया में काम करता है. कोई अलग तो ग्रेविटी फोर्स है नहीं. अगर आपने उसको फॉर्मूला दिया तो एज इट इज़ एप्लीकेबल होगा. ठीक है, अगर आप जिसको आप बोलते हो न्यूटन्स लॉ, ठीक है, तो वो तो सब जगह सेम ही काम करेंगे, उसमें कोई एब्रेशन नहीं होती. तो अगर आप इसको साइंस बोलना चाह रहे हो तो देयर शुड नीड टू बी यूनिवर्सैलिटी. तो ये नैरो आइडिया से तो बात नहीं बनेगी. तो एक पहला आर्गूमेंट तो ये है हमारे पास. ओके जी, और क्या आर्गूमेंट है? मैंने तुम्हें इतने सारे एग्जांपल जो इंडियन पॉलिटिक्स से दिए, कैन यू थिंक इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव?
कैसे इसको हम स्ट्रक्चर कैसे करें? तो मैम इज सेइंग कि डिले इन डिसीजन होता है, लेकिन यहाँ तक ठीक है बात, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी ये चीज़ कर ही दिया कि दोनों का काम अलग है। कि अगर आप किसी आईएएस ऑफिसर के पास जा रहे हो फॉर गेटिंग एनीथिंग डन, तो आईएएस ऑफिसर या ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे हो जाता है। पॉलिटिक्स के पास मिनिस्टर के पास जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि मिनिस्टर को तो क्या ही करना है, एक बार एडमिनिस्ट्रेशन सेट है तो फिर तो काम ही ब्यूरोक्रेसी का है सारा। ठीक है, इनका काम तो पॉलिसी बनाना था ना, पॉलिसी बना के दे दी, अब तो इम्प्लीमेंट इन्होंने करनी है ना, तो फिर ये रेड टेपिज्म वाला आइडिया कैसे आएगा? पर्सनल इश्यूज, अच्छा पर्सनल इश्यूज को तो नहीं लेके आएंगे ना अभी इसमें। ठीक है, पर्सनल इश्यूज तो बहुत सारे हो सकते हैं, उसका सोल्यूशन इसमें है ही नहीं। उसका सोल्यूशन हमको मिलेगा दूसरी थ्योरीज में, जिसको हम बात करेंगे बिहेवियरल अप्रोच या बिहेवियर वाले में, जो हमारा 4th यूनिट मिलेगा इसी पेपर 1 में। ओके, और कोई आइडिया? ऑनलाइन यू कैन यूज योर माइक ऑल्सो, आई श्योरली थिंक यू हैव द आंसर। श्रवणी, कैन यू गिव मी एनी अदर आर्गूमेंट? हाँ जी, और कोई आर्गूमेंट? ओके, सो बेसिकली हम शिफ्टिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी आता है, या शिफ्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकता है कि भाई इफ़ यू आर नॉट परफॉर्मिंग गुड देन यू एलिज कि भाई ब्यूरोक्रेसी नहीं काम कर रही इसलिए नहीं हो रहा। ठीक है, एंड ब्यूरोक्रेसी से कि पॉलिटिशियन काम नहीं करने देते इसलिए नहीं हो रहा। ठीक है, फॉर एग्जांपल द इशू ऑफ ड्रग्स इन पंजाब। ठीक है, द मिनिस्टर सेज कि भाई दिस ब्यूरोक्रेट्स एंड द पुलिस ऑफिसर्स दे आर हैविंग द नेक्सस विद द पैडलर्स एंड बेसिकली द स्मगलर्स, तो इस करके वी आर नॉट एबल टू वर्क। ठीक है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे एक्विजिशन लगा देते हैं, एंड द ब्यूरोक्रेट्स से कि वी ट्राई टू वर्क इफेक्टिवली बट वी आर बीइंग प्रेशराइज्ड टू लेट ऑफ दीज स्मगलर्स एंड ऑल, तो इसलिए हम नहीं काम कर पाते। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट, दैट इज द शिफ्टिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट है इसमें, दैट इज कि होता क्या है कि जो वर्किंग है या जो फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट है, वो फंक्शंस इतने मिक्स्ड है ना कि आप उनको अलग कर ही नहीं सकते, कि आप कर ही नहीं सकते कि ये पॉलिटिकल स्फेयर में आता है, ये वाला एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, बिकॉज द एक्टिविटीज लाई हेयर, जहाँ पे दोनों का ही काम है, दोनों के ही एक्टिविटीज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है और मैंने उसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने स्कीम बना दी MG नरेगा, ठीक है, या मुझे इंश्योर करना है कि रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रहें या लाइवलीहुड रहे। ये आइडिया कहाँ से आया? बिकॉज मैं लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, वो मुझे वोट करते हैं, सो आई गॉट दिस आइडिया दैट आई शुड बी हैविंग दिस पॉलिसी फॉर देम सो दैट आई कैन प्रोवाइड विलेजर्स और रूरल एरिया पीपल सब विद सम मनी। ठीक है, चाहे वो प्रोडक्टिव गुड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। एडमिनिस्ट्रेशन तो कभी नहीं चाहेगा कि भाई अगर आप सेम, जैसे प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ यूज्ड टू क्रिटिसाइज द MG नरेगा व्हेन ही वाज इन ऑपोजिशन, ही यूज्ड टू से कि भाई आप पहले खड्डा खोदने के पैसे देते हो, फिर खड्डा भरने के पैसे देते हो, तो ये पॉलिसी, ये MG नरेगा स्कीम तो बिल्कुल बेकार स्कीम है, इसको तो खत्म करूंगा मैं सबसे आगे। बट ही इज द पर्सन हु स्टार्ट इंक्रीजिंग द फंडिंग टू द MG नरेगा बिकॉज ही रियलाइज द बेनिफिट इन दैट। ठीक है, नाउ द पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट हियर इज कि अगर आपको ऐसे स्कीम्स, अगर आपको ऐसी वेलफेयर स्कीम्स बनानी है, तो आपका जो फॉर्मुलेशन, जो आइडिया है, वो तो आ रहा है फ्रॉम द पॉलिटिक्स, एंड इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इन एडमिनिस्ट्रेटर्स पे ओवरसाइट मेंटेन करना वो किसी काम है मिनिस्टर का, और मिनिस्टर आर इवेंचुअली एसोसिएटेड विद द पॉलिटिक्स। सो ये अलग हो ही नहीं सकता। ठीक है, और अलग करना भी नहीं है आपको। क्यों नहीं अलग करना है? बिकॉज then the officers will be not accountable and you are accountable to the people,
So you need to always maintain a grip over the administration and the officers, because if you do not have the grip, then they will do arbitrary kind of actions, or they will take arbitrary kind of actions which is eventually harm the welfare of the people for which you have actually formulated the policy. कि आपने पॉलिसी बनाई थी वेलफेयर के लिए, और अगर आप बोलो कि भाई हमारा काम था, हमारा हो गया, आप एडमिनिस्ट्रेशन को करने देते हैं, तो और वो काम ही नहीं कर रहे, या वो उस वे में नहीं कर रहे, उस सेंस में नहीं कर रहे जैसा आप चाहते थे, तो फिर होगा इवेंचुअली दे आर गोइंग टू आस्क फॉर द वोट नेक्स्ट ईयर, वेलफेयर लोगों का नहीं हुआ है. सो दिस कैन नेवर बी डिवाइडेड. इसको आप अलग कर ही नहीं सकते. यू ऑलवेज नीड टू सी दैट थिंग टुगेदर. ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ आर्गूमेंट है. कैन यू थिंक एनी अदर आर्गूमेंट हियर? अब थोड़ा दिमाग खुलाओ इन सारी बातों से. कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर आर्गूमेंट कि अलग करना ठीक क्यों नहीं होगा? ओके जी, तो लिखो फिर. सबसे पहला, इन द 1920s, फर्स्ट पॉइंट, in the 1920s, the earlier assumption that politics and administration are separate began to be questioned. Full stop. It was argued that the non-political view of public administration popularized by 19th century thinkers was not valid in present system of government. Was not valid in the present setup of government. Full stop. Public administration is part of political process. Public administration is part of political process. Underline this statement. Public administration is part of political process. Full stop. Next point. The chief executive is not only chief administrator, but also chief political officer. Of the nation. For example, position of Prime Minister of India. ये मैं लिंकेज करवाना चाह रहा हूँ आपको, ताकि आपको जीएस पेपर 2 से भी आप लिंक कर सके. ठीक है, तो आपका सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, एंड वो सबसे बड़ा पॉलिटिकल चीफ कौन है? लीडर ऑफ पार्लियामेंट कौन होता है? द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तो दोनों पोजीशन एक ही के पास है, तो आप सेपरेट कैसे करोगे कि सब डायरेक्शन तो वहीं से निकलने. आगे लिखो. फुल स्टॉप. It is through chief executive as the principal means that the politically mobilized elector या electorate makes bureaucracy the vehicle of its aspiration and wishes. ठीक है, एस्पिरेशन किसकी? लोगों की. फुलफिल कौन करेगा?
पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन से करवाएगा कौन? ब्यूरोक्रेट, ठीक है। सो द ब्यूरोक्रेट कौन है? दे आर द व्हीकल, ठीक है। डेस्टिनेशन क्या है? द वेलफेयर। ड्राइविंग सीट पे कौन है? द प्राइम मिनिस्टर और द गवर्नमेंट, एंड पीछे पैसेंजर सीट पे कौन है? द पीपल, ठीक है। सो ये सब पूरा तो एक ही है, तो आप इनको अलग कैसे देख सकते हो? ड्राइवर को व्हीकल से अलग कैसे दिखोगे? दोनों एक दूसरे के बिना थोड़ी काम कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द आर्गुमेंट हियर। आगे लिखो, देयरफॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेशन, write in inverted commas, therefore all administration and all policy making in government are political. In government are political. Next point. Next point. Luther Gulick TH है ना ये, Luther Gulick questioned the wisdom of taking administration out of politics. Full stop. He argued that write in inverted commas, politics stood as a part of spoil system, is neither its scientific nor the significant meaning. Inverted commas close, full stop. According to Gulick, write in inverted commas, according to Gulick, थिंकर जिसका नाम लिखा आपने, according to Gulick, write in inverted commas, in its true meaning, politics is action, comma, action which has to do with the control of a ruler, full stop. In this true sense, politics cannot be taken out of administration. Politics cannot be taken out of administration, nor politics out of nor administration out of politics. ऐसा होना चाहिए. Politics cannot be taken out of administration and nor administration out of politics. Comma, for no one desires to take away the control, comma, for no one desires to take away the control and leave rulers a free hand, to do whatever they wish.
आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, थिंकर्स लाइक कार्ल जे फ्रेडरिक CARL फुल स्टॉप J फुल स्टॉप Frederick FRIEDRICK, Carl J. Frederick declared that politics hyphen administration dichotomy is right in inverted commas a misleading distinction which had become a fetish FETISH, fetish मतलब पागलपन, fetish comma stereotype STEREO type TYPE, stereotype in the mind of theorists and practitioners alike. इनवर्ट कॉमास क्लोज कर दो. तो फेडरिक यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये लोग एक ही आइडिया को लेके पागल हो गए, इनको और कुछ सूझ नहीं रहा, हर बात में बस ये डाइकॉटमी करते रहते हैं. ठीक है, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि इवेंचुअली वी आर हैविंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. तो अगर इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए अगर आपको पॉलिटी को भी साथ लेके चलना है तो लेके चलो. वट इज़ द कंसर्न फॉर दैट, वाई यू आर सो कंसर्न कि भाई सेपरेशन करो. सो दैट इज हिज आर्गूमेंट. नेक्स्ट पॉइंट, प्रोफेसर किंग्सले LEY, Professor Kingsley declared administration as a branch of politics. Next point, Dwight Waldo DWIGST, Dwight Waldo WALDO. ये नेम्स के स्पेलिंग्स सब याद ही कर लो, बार बार आएंगे. Dwight Waldo concluded that the separation between politics and administration has become outworn. इनवर्ट कॉमर्स में एक वर्ड लिखो, outworn, OUTWORN, outworn credo, CREDO, outworn credo, CREDO. ठीक है, मतलब आउटडेटेड आइडिया हो चुका है, इसका कुछ रेलिवेंस अब नहीं है. ठीक है, तो दिस आर द आर्गुमेंट इन फेवर एंड अपोजिंग द डाइकॉटमी आइडिया.